हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं एंड होपफुली आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया हो। तो आज की वीडियो में हम प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। मैंने सर्वे फिल करवाया था तो उसका रिजल्ट भी मैं आपको बता दूंगी कि स्टूडेंट्स का क्या मानना है, कौन सी शिफ्ट कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड गाइस, आप सभी लोग बोल रहे थे कि माइंड मैप्स कब आएंगे, तो कल से ही माइंड मैप स्टार्ट हो जाएंगे फॉर आईबीपीएस पीओ मेंस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, मैं डिस्क्रिप्टिव बैच ला रही हूँ फॉर आईबीपीएस पीओ मींस। आप सभी को पता है कि डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न चेंज हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन ऐड हुआ है एंड एसए के टॉपिक्स भी चेंज होंगे अब की बार। तो इसलिए मैंने ये डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट बैच स्टार्ट किया है। इसके अंदर आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको पर्सनलाइज इवैल्यूएशन मिलेगी एंड बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। गाइस, जो बैच है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी से ही एनरोल कर लो। आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको गाइडली का कोई भी पैक चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज़ करके ले सकते हो। तो गाइस, मैंने जो सर्वे लिया था उसका रिजल्ट ये रहा, जिसके अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स ने बोला है कि जो कॉन्ट का सेक्शन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था। जिन स्टूडेंट्स ने सर्वे फॉर्म फिल किया था उनमें से 23% वो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आप देख लेना। बाकी जो शिफ्ट वाइज एनालिसिस था वो ये रहा। मोस्टली स्टूडेंट्स ने बोला है कि जो अब की बार का एग्ज़ाम था ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट्स वो मॉडरेट लेवल की थी। बाकी गाइज, आप अपनी शिफ्ट अपने अटैम्प्ट कमेंट कीजिए, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि आपका क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता। खैर, अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं, वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स। उससे पहले मैं आपको 3-4 बातें बता देती हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन आपकी 2 तरीके से हो सकती है। पहला कि जो बेस शिफ्ट है वो डिफ़िकल्ट वन ले लें, एंड अगर बेस शिफ्ट को ईजी वन लेते हैं तो जो भी डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स होंगी उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो आइदर केस में जो मार्क्स का फ़र्क आएगा वो 1 से 2 नंबर का आएगा, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर कर रहे हैं वो है कि क्वांट और रीजनिंग की वेटेज। क्वांट की वेटेज कम कर दी है और रीजनिंग की वेटेज बढ़ा दी है। तो मान लो अगर स्टूडेंट कोई 15 मार्क्स का क्वांट में अटैम्प्ट करके आता है, वैसे तो जितने भी मैंने अटैम्प्ट्स देखे हैं स्टूडेंट्स के क्वांट में वो कम ही कर आए हैं। तो अगर 15 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करके आए हो और आप कह रहे हो कि 100% एक्यूरेसी रहेगी, तो डेफिनेटली आपके 15 से कम मार्क्स बनेंगे। और इसी तरीके से रीजनिंग की बात है, अगर आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हो, आप कह रहे हो 100% एक्यूरेसी रहेगी, तो आपके 20 प्लस मार्क्स बनेंगे। तो इस फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में स्टूडेंट्स अटैम्प्ट तो ज़्यादा करके आए हैं जितना मैंने देखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार एक्यूरेसी कम रहेगी, क्योंकि कंफ्यूजिंग थी इंग्लिश बहुत ज़्यादा, खासकर पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग थे। तो मेरे हिसाब से अटैम्प्ट्स को हम नहीं यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो देते, खासकर इंग्लिश के, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं लास्ट 4 ईयर्स की कट ऑफ को। तो लास्ट ईयर जो आपकी कट ऑफ है वो 48.5 गई थी, लेकिन यहाँ पर जो मैंने वैकेंसीज लिख रखी हैं ये फाइनल वैकेंसीज हैं। जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था तो वैकेंसीज कम थी, एंड जब अभी आईबीपीएस एग्ज़ाम लेता है तो वो इस फैक्टर को ध्यान में रख के लेता है कि जो फाइनल वैकेंसीज होंगी वो इनिशियल वैकेंसीज से ज़्यादा होंगी, क्योंकि कुछ बैंक्स ने तब तक रिपोर्ट नहीं की होती है, तो उसी हिसाब से वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है। तो यानी कि अगर अब की बार एट प्रेजेंट अभी तक वैकेंसीज 2204 हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल वैकेंसीज भी इतनी हो। फाइनल वैकेंसीज डेफिनेटली इंक्रीज होंगी एंड आईबीपीएस उसी हिसाब से प्रीलिम्स में स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेगा। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखिए। जो हमने आपकी प्रीलिम्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है वो है 50 मार्क्स। मेरे हिसाब से 50 के आसपास ही रहनी चाहिए, प्लस माइनस 2.5 कर लेना आप, लेकिन मुझे यही लगता है कि 50 ही कट ऑफ जानी चाहिए। अगर आपके 50 से 2.5 मार्क्स कम भी बन रहे हैं तो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर रिजल्ट का वेट करोगे, जब रिजल्ट आएगा क्लियर होगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप मीन्स क्वालिफाई भी कर लोगे तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो सच बात यह है कि जो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मेंस की कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं, तभी फाइनल सिलेक्शन होता है, वरना आप इंटरव्यू तो दे लोगे लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि आपको मेंस में अच्छा स्कोर करना ही होगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आता है वो आता है डिस्क्रिप्टिव का, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव स्कोरिंग होता है, 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। तो अगर इसके अंदर आप 20 प्लस मार्क्स ले आते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बूस्ट मिल जाता है, तो बाकी सेक्शन में आप थोड़ा सा कम भी कर लोगे तो चल जाता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप रिज़ल्ट का वेट मत करो, आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। रिज़ल्ट चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, तो आपने तो आगे और भी एग्जाम
एग्ज़ाम देने ही हैं। आरआरबी पीओ का भी एग्ज़ाम है, एसबीआई का भी एग्ज़ाम है, तो उसकी भी तैयारी हो ही जाएगी साथ साथ, तो अपनी तैयारी स्टार्ट करो। तो गाइज़ आप अपने अटेम्प्ट्स कमेंट में बताइए, अपनी शिफ्ट बताइए, कैटेगरी बताइए, तो मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी कि आपका क्लियर होने के कितने चांसेस हैं। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई और डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।